Good morning everyone, and today we are going to discuss examples of exercise 5.2। इससे पहले हम अपनी 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक, और साथ में इसके जो 11 एग्जाम्पल हैं वो भी हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप एक बार उनको विज़िट ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, मेरे पास क्या है 1 - 4 3 2, यानी कि एक मैट्रिक्स ये है कितने ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 की, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है मैट्रिक्स एक्स इक्वल होगा वो किसके -16 -6 7 और 2, यानी कि एक और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के। तो मैं इस मैट्रिक्स को मान लेती हूँ ए और इस मैट्रिक्स को मैं मान लेती हूँ बी, सो दैट ये क्या बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, इनमें फाइंड करना है हमें एक्स फाइंड करना है। अब देखो मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि अगर मैं यहाँ पे एक्स को अकेला कर दूँ तो मैं उधर वो अपनी चीज़ बना सकती हूँ जो मेरे को एक्स के लिए इक्वल में चाहिए। इसको एक्स को अकेला कैसे कर सकती हूँ, मैं थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। आप बताओ, एक बार आपके माइंड में आया होगा थ्रू आउट में किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल होगा बी इंटू ए इनवर्स के। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ से बाय इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है इनवर्स प्रॉपर्टी मेरी, कि अगर मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए हो या फिर ए इंटू ए इनवर्स हो, वो इक्वल होगा किसके, आई के, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ये बन जाएगा आई एक्स इंटू इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, और आई की किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या वही टर्म रहती है, तो बी इंटू ए इनवर्स। अब मेरा क्रक्स क्या निकला इस क्वेश्चन से, कि अगर मैं यहाँ से ए इनवर्स निकाल दूँ और फिर मैं बी इंटू ए इनवर्स कर दूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, ए इनवर्स। देखो ये स्टेप इन्होंने बाद में किया हुआ है, बट उसका बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट, मेरे को कैसे पता चला मेरे को डिटरमिनेंट क्यों निकालना पड़ेगा, राइट। तो इससे पहले मेरे को ये स्टेप करना पड़ेगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, उसके बाद में क्या निकालूंगी, डिटरमिनेंट क्यों निकालती हूँ, ए इनवर्स के लिए। और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला, क्या आया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए 10, क्या 10 0 के इक्वल है, नहीं है। और अगर 10 0 के इक्वल नहीं है तो यानी कि वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब ए ये निकाल दिया डिटरमिनेंट ए, अब मैं निकालूंगी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, -2 -3 4 और 1 का ट्रांसपोज क्या आया, -2 -3 4 और 1। ये आपको निकालना आता है ना, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास 1 - 4 3 और 2, तो A11 की पोजीशन पे क्या आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज है, ये रो और कॉलम कैंसिल, बची क्या 2। सिमिलरली ये -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाली टर्म उठाएंगे, सेकंड वाली की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या 3, लेकिन माइनस का साइन लग के तो वो बन जाएगा -3। सिमिलरली यहाँ बन जाएगा 4 और यहाँ पे 1, और इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो यही टर्म इन्होंने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज लेके लिखी है। अब थोड़ा सा इसमें क्या आएगा, ए इनवर्स को हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रखती और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू रखती। अब मेरे को एक्स ए इनवर्स निकला कैसे, एक्स ए इनवर्स क्या होता है, ये सॉरी प्री मल्टीप्लाई की थी तो बी आएगा बाद में। तो ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी किया हमने, मेरा क्या आंसर आया, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू है, बी इनवर्स बी की वैल्यू ये है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह मेरी ये सारी टर्म्स आ गई। मेरे पास क्या बना 60 20 55 और 20, और डिवाइड में क्या है 1/10। तो सारे ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 6 2 11/2 और 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको करते टाइम, क्योंकि देखो सिर्फ छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है और आपको इसमें ज़्यादा
फ्री के नंबर हैं एक तरह से। ये आपको अगर ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो तो आपके नंबर कहीं भी नहीं कट सकते, राइट। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द मैट्रिक्स पी सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें मैट्रिक्स पी फाइंड करनी है। अब देखो उसमें सिर्फ एक वैल्यू थी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ थी, अब यहाँ पे दो आ गई हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये ए मान लेंगे, ये बी और ये सी, राइट। यही करेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, सी की वैल्यू ले ली। सिमिलरली जो हमने पहले किया था वही हम अब करेंगे। ये वाला स्टेप आप बाद में करना, ये जो स्टेप किए हुए हैं ये आप बाद में करना, सो दैट आपके जो क्वेश्चन का फ्लो है वो इजीली बना रहे और आप इनको इजीली सॉल्व कर सको। तो हम क्या करेंगे, ये ए पी बी इज इक्वल टू सी मान लिया हमने। तो सबसे पहले ए इसको अपना हटाने के लिए क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। अब मेरा ये पी अकेला हो गया और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स सी इंटू बी ऑफ इनवर्स, राइट। तो इसके लिए मैं कैसे सॉल्व करूँगी इसको, ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालूंगी, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब निकालूंगी मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा क्या आया, 1। क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं, तो ये भी नॉन सिंगुलर। सिमिलरली बी इनवर्स निकालने के लिए मैं डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालूंगी, आया -1 और ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लूँगी और एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लूँगी। तो मेरा ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, सीधा वैल्यू पे चलते हैं, क्या आई 2 -1 -3 और 2, राइट। तो 2 -1 -3 और 2 मेरी क्या आ गई, ए इनवर्स। सिमिलरली बी के लिए एडजॉइंट बी निकालना और एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या आई -3 -2 -5 और -3, लेकिन एक -1 बाहर था, किसके लिए, ये नॉन उसकी वैल्यू आई थी ना डिटरमिनेंट ऑफ बी की, तो मैं उसको अंदर लेके गए, क्या बन गया 3 2 5 और 3। तो मेरे पास ए इनवर्स भी निकल गया और बी इनवर्स भी निकल गया। अब बस मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मेरे को पता है एक टाइम में मैं सिर्फ 2 मैट्रिसेस की ही मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ। तो पहले मैंने उठाई ए सी, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो मेरी ये आ गई। जब इसको सोल्व करके अब इन दोनों की तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आया, 25 15 -37 और -22। तो आज बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं हम, बिल्कुल छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। अब सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 7 क्वेश्चन रह गए हैं, वो फटाफट कंप्लीट करते हैं। हम अपनी 5.3 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस इफ़ यू लाइक द वीडियो।